घोष करेंगे, क्योंकि आप में से प्रत्येक गुरुदेव के शिष्य हैं और आप में से प्रत्येक को जय घोष माध्यम से इन्हीं भाव को व्यक्त करना है। आज के आनंद की सिद्धांत संघ परिवार की हर हर महादेव। बरसो पवंगा धर्मेव नित्यम् तारागणेषु सदैव चिन्त्यम् पूर्णतत्त्वसिन्धु गरिमां गदितं सदैव शिष्यत्वरूप परिणमं भवतां सदैव। ये ऋषि की वाणी है और ईश्वरी शब्द के अनुसार आज नए वर्ष का प्रारंभ है, जहाँ व्यक्ति संकल्प लेता है, एक निश्चय करता है, दृढ़ विश्वास लेता है। नया वर्ष इसलिए होता है क्योंकि सड़ा गला दुख दरिद्रता कष्ट अभाव पीड़ाओं से भरा हुआ वर्ष विदाई दे लेता है। एक जर्जर थका हुआ 1997 लाठी टेकता हुआ निकल गया है और यौवन और तरुणाई और जवानी और ताकत और साहस के साथ 1998 आपके सामने खड़ा है। वास्तव में 1997 में हमने कई उथल पुथल देखे, जिंदगी में भी मानसिकता से, और उथल पुथल तो जीवन का एक अनिवार्य भाग है। समुद्र में बराबर लहरों के साथ में उथल पुथल होती ही रहती है, इसलिए वह समुद्र कहलाता है। गंगा में उछाल और शांत आती ही रहती है, इसलिए गंगा कहलाती है। जिसका एक रस जीवन है वह जीवन नहीं है, वह तो 1997 में कमर झुकी हुई और कमजोर सा निकल जाता है। मगर हम उम्मीद करते हैं इसलिए प्रत्येक वर्ष जो काम हम नहीं कर पाए वो 1998 में इस संकल्प के साथ अपने गुरुदेव के साथ संपन्न करें, जिससे कि हम एक यौवनवान स्फूर्तिवान तेजस्वी और एक दिव्य व्यक्तित्व बन सके। पिछले 5 वर्षों में आप में बहुत अधिक अंतर आया है, एक सुखद अंतर आया है।
सुखदायक अंतर आया है। मैं आपकी सैकड़ों बार आया हूं, आपके साथ नाचा हूं, नृत्य किया है, खिलखिलाया हूं, और आपके सुख दुख में भागीदार रहा। और अभी कई वर्षों तक आपके साथ इसी प्रकार से आपके सुख दुख में भागीदार होता हुआ कार्य करता रहा। जीवन की दो स्थितियां होती हैं जीवन की, यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सिंहों के लहरे नहीं, हंसों की नहीं पान, शेरों के झुंड नहीं होते थे, जंगल में एक शेर होता था और पूरे दहाड़ से पूरे जंगल को कंपायमान कर देता था, हिला देता है, खबा देता है। 25-50 शेर आपको एक साथ किसी जंगल में नहीं मिल पाएगा। और हंसों की नहीं पान, बगुलों की पंक्तियां तो उड़ती हुई दिखाई देंगी, हंस एक आध उड़ता हुआ दिखाई देगा, मगर आबाद गति से बिना पंख को ऊंचे नीचे किए 1200 किलोमीटर लंबा रास्ता पार कर लेता है, पंख ऊंचे नीचे नहीं करता था, इसलिए वो हंस कहलाता है। इसलिए उसको मानसरोवर का एक मुक्त चिंतक कहलाता है। आपको भी मैंने हर बार आंका है, तो भीड़ का एक अंग नहीं बनने दिया। हर बार ये प्रयत्न किया कि आप भीड़ के अंग नहीं बने, अनुयायी नहीं बने, अंधविश्वासी नहीं बने। एक नदी थी और नदी उसके पास 100 भेड़ें थी, गडरिये के पास। उसने कहा कि इस नदी को पार करना है, नदी में बाढ़ बहुत है, एक एक भेड़ को मैं लेकर के उस नदी के पास कैसे जाऊंगा। मगर आपने भेड़ देखी होगी तो मुंह नीचे किए हुई चलती है, मुंह को देखती ही नहीं। जो आगे भेड़ चलती रहती है वैसे पीछे चलती रहती है। उस गडरी ने एक भेड़ को उठाया और उस बाढ़ वाली नदी को पार किया, बाकी भेड़े भी नदी के तो उसे पीछे पीछे सुनने वाली उनको मालूम नहीं नदी है, बाढ़ है, और सारी भेड़ें नदी पार कर। ऐसे भेड़े में आपको बनाना नहीं चाहता था, ऐसा मुंह नीचे किए हुए आप चले, ऐसा मैं चाहता भी नहीं था, क्योंकि जब मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं किया तो आपको होने भी नहीं दूंगा और करने भी नहीं दूंगा। गले के नीचे उतारेंगे और कहलाएंगे तो नाटक सिंह वाली के शिष्य ही कहलाएंगे। आप अपने स्थान पर केंद्रित हैं, इसलिए आपको बाहर आपके बारे में क्या मानस है लोगों का आपको ज्ञान नहीं। पर मुझे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से व्यक्ति मिलते रहते हैं, शिष्य, अनुयायी और भीड़ के अंग भी।
और वो कहते हैं कि आपके शिष्यों में जितना अनुशासन है, जितनी गरिमा आई है, अब वो ओछापन उनमें नहीं है, अब उनमें इतनी व्यर्थ की चंचलता नहीं है, अब क्षुद्रता नहीं है, निंदा नहीं है, उनमें एक गरिमा है। वो आंख से आंख मिला करके बात करने की क्षमता रख रही थी, व्यक्तित्व बन गए और सुन करके एक प्रसन्नता होती है कि मैंने बबूल के पेड़ नहीं बोए थे, मैंने आम और उच्च कोटि के सुगंध युक्त पेड़ बोए थे और वो ही मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये उन लोगों की बातें सुनकर के एक मन में संतोष है, सही अर्थों में संतोष, एक आनंद की उपलब्धि है, सही अर्थों में आनंद की उपलब्धि है। क्योंकि मैं यदि एक भी बबूल का पेड़ बीज बन जाता तो 100 लोगों के पैरों में कांटा गिर के चुभता था। कैसा एक रिश्ता बन गया है, एक ऐसा अटूट बंधन का रिश्ता बन गया है जहां आप मुझे देखे बिना या मेरे बिना रह नहीं सकते थे, और एक ऐसा पवित्र और माधुर्य युक्त रिश्ता बन गया है कि मैं आपको मिले बिना रह नहीं सकता। दोनों बातें यहाँ के जो कुछ हमारी खुद की इस धरती पर, क्योंकि इस सारे मैदान पर, इस सारी धरती पर मैंने आपसे एक वायदा किया था कि मैं एक अद्वितीय अस्पताल बनाऊंगा। मैं अपने वायदे पर दृढ़ हूं और उसी के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि एक मंदिर का निर्माण करूंगा और उसका कार्य प्रारंभ कर दूंगा। मैंने आपको कहा था कि जोधपुर में जहां आप साधना करते रहे हैं वहां एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण करूंगा और उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। वायदे से मुकरा नहीं, जो मैंने कहा है वह मैंने किया है। और पिछले साल की सेवा समिति वाले ये जिनको अपने आप में अच्छे कोटि के बिजनेसमैन हैं, लखपति हैं, गरीब भी, पर गरीब और अमीर पैसों से नहीं होते, दिल से होते हैं। जिनके पास दिल नहीं है, धड़कन नहीं है, प्राणों की ऊष्मा नहीं है, उमंग नहीं है, चेतना नहीं है, वे अमीर के घर में जन्म लेकर के भी दरिद्र से गए बीते होते हैं। और जहां एक प्रेम का प्रवाह है, कई बार मैं खुद टेलीफोन पे डांट लेता हूं कि बड़े आदमी बन गए और मिलते नहीं, क्या बात है। कई बार मैं उनको कह देता हूं कि मैं आता हूं और तुम्हारा पूजन में कर लूंगा, तभी तुम आ पाओगे, क्योंकि मैं रह नहीं पाता। और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता। पिछले साल ही
इन सेवा समिति वालों ने 1 जनवरी को एक विशाल मंडप बना करके हमें एक स्थान दिया, मिलने का, बातचीत करने का अवसर दिया। परिश्रम किया वो आपके सामने। जब आप दौड़ेंगे तो मैं आपके पीछे खड़ा, जब आप रुक जाएंगे तो मैं धक्का दूंगा ज्यादा से ज्यादा। अगर पैरों में ताकत नहीं होगी तो आप गिर जाएंगे, पैरों में बल और ऊर्जा होगी तो आप 2000 मीटर दौड़ सकेंगे। मगर 2000 मीटर दौड़ने के बाद भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो मैं बिल्कुल आपके पीछे ही खड़ा करूंगा। बीच में कई लोगों ने टेलीफोन पर व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्रश्न किए कि क्या आप बीमार हैं। मैं अभी तक बीमारी का कोई अर्थ समझा नहीं था, क्योंकि हिंदी का कोई शब्द है नहीं, अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं है, ये किस भाषा का शब्द है ये मुझे ज्ञान नहीं है। मगर जैसा कि मैंने बताया कि जीवन के 2 भाग होते हैं, एक शरीर, देह, जिसको आप देख पाते हैं, एक प्राण, जिसके माध्यम से आदमी व्यक्तित्व ऊंचाई पर पहुंचता है। चाहे वे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे मैं श्री रमण हो, चाहे वे राम हो, चाहे वे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि के लिए मंदिर की तरह होता है। वो शरीर के लिए व्याधि होती है, शरीर को संतप्त कर सकती है, प्राणों को नहीं। इसलिए जो प्राणमय कोष में चले जाते हैं, ये शरीर की सीता करते ही नहीं। क्योंकि शास्त्रों में जब भट्टरी ने बहुत बड़ी तपस्या की और शरीर सूख गया तो अपने गुरुदेव के पास में गए, उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जर्जर हो गया है। गुरुदेव ने कहा कि शरीर पर चमड़ी है, त्वचा है। उसने कहा तो मांस तो आ जाएगा, त्वचा होनी चाहिए, चमड़ी होगी तो मांस अपने आप आ जाएगा। तुम जो कुछ कर रहे हो साधना संपन्न करनी है तुम्हें, मांस तो तुम एक 5 साल महीने भर अपने आप में ये साधना कर लोगे, ये कार्य कर लोगे, जो मुझे सौंपा कर लोगे तो मांस अपने आप आ जाएगा। मांस घटता है, बढ़ता है, ज्यादा मांस बढ़ जाएगा तो और ज्यादा उठ ही नहीं पाओगे। त्वचा रहनी चाहिए और प्राणों में ऊर्जा रहनी चाहिए, उमंग रहनी चाहिए, उसमें कोई न्यूनता नहीं आ पाएगी, आएगी भी नहीं। मैंने कई बार प्रश्न में कहा है कि जहां जीवन है वहां मृत्यु भी कई बार आती है, पहले भी कहा आती है, बैठती है, कभी थोड़ी लंबी बातचीत हो जाती है, कभी छोटी सी बात हो जाती है, मगर आती है, आती है, बात कर लेते हैं फिर विदा हो जाती है। अभी तक यमराज के खाते में मेरे बारे में लिखा हुआ है ही नहीं, और लिखा हुआ होगा। क्योंकि वो यम है, देखा है तो उससे भी बड़ा मेरे पास संयम है, और जहां संयम है वहां यम कुछ नहीं कर सकता। और मृत्यु को जब पैदा हुआ था तब भी करीब 3-4 मिनट बाद सांस ली थी। जब कर लो ये क्या हुआ, माँ चिंता की, नानी ने चिंता की, ये क्या हुआ, क्योंकि जन्मदिन पालक होना चाहिए,
रोए नहीं 3-4 घंटे, जब हुआ क्या है फिर वापस उसमें मिलने के लिए आई थी उसके बाद में आती रहती। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बीच में जरूर अड़चन आई थी, इस बात को स्वीकार करता हूं, मगर मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे प्राणों में, मेरी ऊष्मा में, मेरी उमंग में, मेरे जोश में, मेरी जवानी में, मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में कहीं न्यूनता आप देखें तब मेरी आंख नीचे होगी, और इस जिंदगी में आंख नीचे नहीं हो पाएगी। तो आंख उसी शेर की तरह बराबर देखती रहेगी, फेरती रहेगी, बहती रहेगी। और मेरा स्वभाव इस बात की ऐसा ही रहा कि मृत्यु के अंतिम किनारे पर पहुंच करके कि जहां एक पग बाकी रहता है वहां से वापस लौटता हूं। देखते हैं इस रास्ते के अंतिम छोर क्या है। और ऐसा जिंदगी में एक बार नहीं हुआ, 100 बार हुआ है, हर बार हुआ है। मैंने उनको मना भी नहीं, इसलिए इस बात के लिए आपके मन में कोई व्यामोह या कोई चिंतन या अफवाह या जो कुछ भी हो, आपको दृढ़ संकल्प की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि गुरुदेव की वाणी मिथ्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसी वाणी ने वेदों का उच्चारण किया है, इसी वाणी में साधनाएं की गई, इसी वाणी के माध्यम से दर्शन गया है। वह वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, क्योंकि इस मुंह में न कोई गलत चीज जाती है और न गलत शब्द निकलता है। और मैं पिछले 3-4 सालों से आपको कहता आ रहा हूं कि समय कम है, और 2 बातें विपरीत ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समय कम है, आपके साथ वायदा किया हुआ है कि आप सिद्धार्थन पहुंचे, 2 अलग अलग ध्रुव हो गए, और दोनों का पालन करना मेरे लिए जरूरी हो गया है। इसलिए जरूरी हो गया है कि अब वे लड़के जवान जब हो गए हैं, तब पिता को चाहिए कि अपना वजन उन पुत्रों के कंधों पर रख देते, और ये सामने बैठे हुए सही अर्थों में मानस पुत्र हैं। ये सही अर्थ में ये ऐसे पुत्र हैं जिनसे कुछ स्वार्थ, जिनको बंटवारे की चिंता नहीं, जिनसे मुझे कुछ लेना नहीं, जो मन की धड़कन में बसे हुए हैं, जो निकाल नहीं सकता। इसलिए जब तक उनके कंधों पर वजन नहीं डालेंगे, तब तक उनकी स्कंध, उनके कंधे उस क्षमता से हाथ उठाने के समर्थ भी नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि समय कम, क्योंकि अपना खुद का चिंतन, अपने खुद का ग्रंथ लेखन, अपने खुद की साधनाएं जो कई वर्षों से न्यून हो गई, उसके लिए भी समय चाहिए। और मैं तब तक आपके साथ काम करता रहा जब तक आपके कंधे उस वजन को उठाने में तैयार नहीं हो पाए जो मेरे गुरु ने मेरे कंधों पर वजन डाला था। और मैं उसी परंपरा का पालन करता हुआ अपने कंधों का वजन आप पर इसलिए डाल रहा हूं, आपके कंधे इतने मजबूत हो चुके हैं। आप आदमी अपने आप को पहचानता नहीं है, शिष्य अपने आप को, मेरे कंधे मजबूत है कि नहीं है, मैं कमजोर हूँ, कायर हूँ, बुद्धिल हूँ, कि कुछ हिम्मत है, कि गरिमा है कि नहीं है। जब उसको छोड़ देते हैं, मछुआरे के यहाँ जो समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं, जब बालक 27 दिन का होता है, केवल 27 दिन का, तो हमारे दिल्ली में और जोधपुर में आसपास को कंबल में ढकेल के रखते हैं कि कहीं सर्दी नहीं लग जाए, और वे पिता उस बच्चे को उठा के समुद्र में फेंक देते हैं, और सारे परिवार वाले ताली बजा के देखते रहते हैं। उसकी नाक में पड़ जाता है, मुंह में पानी जाता है, वो फड़फड़े रहते हैं,
रहा है, हाथ भाग लग जाता है, 2-3 मिनट ऐसी क्रिया होती है, फिर उसके दोनों पैरों से उठा करके लड़के को उल्टा लटका के मुंह से पानी निकाल करके बाहर वापस बिठा देते हैं, गोदी में ले लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं अब ये समुद्र से डरेगा, अब भयभीत नहीं होगा, अब इसको मालूम पड़ गया कि मुझे क्या जानने करना है, घबराता नहीं। इसलिए आपको अपना खुद का ज्ञान नहीं है कि कितनी ताकत, कितनी क्षमता आ चुकी है। बस थोड़ी सी एक चलान बाकी है। एक वायदा तो मैंने ये किया था कि ये प्रत्येक क्षण आपके साथ रहता हुआ समय जो कम है और जो कुछ समय अब मैं अपने स्वयं के लिए आपके कल्याण के लिए करना चाहता हूँ, वह भी आवश्यक अंग है। जब ये आवश्यक अंग है, जब विवाह आवश्यक अंग था, जब गृहस्थ बसाना आवश्यक अंग था, जब संन्यास में पूरे हिमालय में नंगे पांव चलना भी आवश्यक था, जब 7 स्थितियां प्राप्त करना आवश्यक था, जब सिद्धाश्रम जाना आवश्यक था, जब गुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था, तो ये भी आवश्यक है कि मैं खुद के स्वाध्याय के लिए, खुद की साधना के लिए समय निकालूं, क्योंकि मैं आपको समुद्र में फेंक करके देख चुका हूं। अब ये पूरे संसार का समुद्र और ये कीड़े मकोड़े, ये आपका भाई समुद्र से आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं। और मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी जवानी, जोश, उमंग, साहस और ताकत के साथ नए वर्ष का स्वागत करने के लिए। इस जर्जर वर्ष निकल गया, जाके देखता हुआ, कमर झुकाता हुआ विदाई दे दी। इस वर्ष में एक करुणाई, एक क्षमता है, साहस है, और हम उनके साथ में जो जवान और साहस है, क्योंकि शरीर से कोई आदमी कमजोर नहीं होता, प्राणों की ऊष्मा में ताकत होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको डिफरेंस बताया कि शरीर और प्राणों में क्या अंतर होता है, और ये उसका प्रथम दिन संकल्प दिवस कहलाता है। हम संकल्प लेते हैं, चाहे नया वर्ष का प्रारंभ हो, चाहे गुरु जन्मोत्सव हो, पूरे साल में 4 दिन ऐसे होते हैं जब आदमी संकल्प लेता है। संकल्प का मतलब है कि यह मुझे करना ही है, उसको संकल्प कहते हैं। तस्मै नमः शिव संकल्पमस्तु। हम कल्याण बन सकते हैं जब संकल्प लेंगे, और संकल्प ये लेना है कि हम अगले 4-5 महीनों के अंदर हर हालत में सीधा तक पहुंच जाना है, हर हालत में पहुंच जाना है। नहीं तो मेरी दूसरी वाणी मिथ्या हो जाएगी, नहीं तो फिर उन ऋषियों के सामने मैं भेड़ की तरह खड़ा हो जाऊंगा, नहीं तो व्यंग से मुस्कुराएंगे जब नीचे झुकी रहेगी। और ऐसा आज हुआ ही नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको पढ़ चुका हूं, देख चुका हूं, विश्वास कर चुका हूं, और अगले 6 महीनों के अंदर उस कार्य को संपन्न कर लेना है। क्योंकि 6 महीने फिर मैं आपको देता हूं कि आपके साथ में हूं, यूं तो मैं 20 साल तक आपके साथ हूं, 50 साल तक आपके साथ हूं, पर धीरे धीरे आपके ऊपर, आपके कंधों पर वजन डालता जा रहा है, और आप उठाने में समर्थ है, सक्षम है, उठा सकता है। या आपका चेहरे का दर्द, या आंखों की गरिमा, या आपका प्रेम, ये मेरे प्रति उपलब्ध आज के संसार में सिद्धाश्रम के योगी भी होंगे, पर इतना प्यार कहीं मिला ही नहीं होगा उनको, केवल एक ऊष्मा मिली होगी, हाथ जोड़े होंगे लोगों ने, इतना ही किया होगा शिष्यों ने, इतनी चलचलक में आंखें नहीं देखी होगी उन्होंने, इतने गदगद कंठ नहीं देखे होंगे। जब अफवाह सुनने की मुझे तकलीफ है तो 100,000 टेलीफोन नहीं आते, और आप में है। इसलिए तो मैंने कहा कि हर सन्यासी, योगी, यहाँ के कथावाचक, पंडित, विद्वान आज चकित हैं कि इतने अनुशासन प्रिय क्यों, कैसे? बनारस में सारी रात बरसात होती रही, साधना करते थे, आसन पानी बह रहे,
बक्से बह रहे हैं, एक भी हिला नहीं माना। भोपाल में फिर हुआ, तूफान आया, सारा टेंट उखड़ गया। पिछली बार मैंने कहा साथ में चिंता मत करिए, एक बार तो प्रकृति परीक्षा लेगी और वापस से 4 घंटों में वापस टेंट लगा के वही हमने साधना की। प्रकृति को बता दिया कि हम में ताकत है, तुम में ताकत नहीं। ये हमने बता दिया। यहाँ पर 2 दिन तक 4 डिग्री सेल्सियस सर्दी रही और बरसात होती रही। यहाँ के आयोजक थरथराते रहे। वो अपना काम करेंगे करेंगे। जब मेरे साधक आ जाएंगे, धूप आएगी, आनंद के साथ बैठेंगे, तुम उसकी चिंता करेंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। आपको ध्यान हो, 12 दिन के बाद में सूर्य आपके दर्शन करने के बाद आपको आना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों की वजह से वो नहीं आ पाया, 12 दिन तक आए नहीं, वहां गिरा रहा भगवान का देखा। आप आए, जो ही आप एक एक करके आने लगे, जो बिल्कुल मतलब ऊपर तो धूप थी, गर्मी थी। मैंने कहा कि ये साधना का बल है, ये शिष्टता का बल है। मैं उन देवता को प्रणाम करता हूँ। मैं फिर भी प्रत्येक व्यक्ति देवता है, प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म, प्रत्येक शिष्य अपने आप में सूर्य बन रहे। एक सूर्य क्या करेगा, जब सूर्य जब उदय हो गए, एक सूर्य आज हो गए। और हमारे पास आज एक रात है और हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं और हमारे पास केवल 7,200 मिनट और हमारे बहुत लंबा रास्ता है कि गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि सिद्धाश्रम पहुंचना ही। और प्रत्येक मिनट का उपयोग इसलिए करना है कि आज का दिन एक संकल्प दिवस है। आज का दिन आपके साथ पूरी तरह से सिद्धता और शक्ति प्राप्त करने का दिवस है। इसलिए आज ये वे दीक्षाएं ही मैंने आज लिखी हैं जो इससे पहले लिखी थी। क्यों नहीं लिखी? इसलिए लिखी, उसकी मुझे विचार था कि अभी 2-3 साल बाद नहीं देंगे, मगर अब मैं गुरु पूर्णिमा से पहले ये सारे दूसरे शब्द या दूसरे श्लोकों की पालन कर लेना चाहता हूं। मगर आपका साथ होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। जो जवान लड़का कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता है, समझना चाहिए जवान। हमारे राजस्थान में कहावत है कि बाप के जूते बेटे के पैर बराबर आ जाते हैं, तो बाप को बिल्कुल शांति से बैठ रहना चाहिए, बेटों के कंधों पर दिन रात रहना चाहिए। उसके बाद जब पिता काम करता है तो गलत आप तो मैं वैसे कुछ मानता नहीं है। बस इतना है कि एक क्षण भी में आप सोचते होंगे कि दिखाई नहीं दी, थोड़ा सा आप देखें तो मेरा आपसे 1 सेकंड अलग हो जाएगी। इसलिए आज के संकल्प दिवस पर जहां ईसा उसने त्याग किया, सूली पर टंग गया, कीड़े टूट गई, हाथों में पैरों में खून से लहूलुहान हो गया, मैं उसको उफ नहीं की। उसने कहा कि मैं अन्याय नहीं करूंगा, अन्याय होने नहीं दूंगा। वो आत्मा भी भारत में आई थी, यहाँ रही थी, पहले फौज में थी ईसा मसीह, यहाँ पर 2 साल नौकरी की उन्होंने। उसके बाद उनका प्रचार किया है, तो बाइबल जैसा अद्वितीय ग्रंथ लिखा है। ये श्री कृष्ण के साथ भी एक क्षण ऐसा लिखा कि कृष्ण जैसा अहंकार ताकत के साथ कहता, दुर्योधन हिम्मत है तो आज मुझे मार के बताता हूं, मैं खड़ा। और एक दिन ऐसा भी आया कि अर्जुन बैठा रहा और भी गोपियों को मूठने चले गए, अर्जुन का गांडी काम नहीं कर सका, इसलिए कि उनके पास साधना का बल समाप्त हो गया। बराबर वे हिमालय में तो गए, सिद्धाश्रम नहीं जा सका था। और जब तक आदमी सिद्धाश्रम नहीं जा सकता
तब तो यही चीज बनती है कि बचपन में आप बेटे आपको आगे हो जाएंगे, पत्नी आगे हो जाएगी, परिवार आगे हो जाएगा, आज इतना सारा मेरा परिश्रम कारण चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, बहुत पछतावा रहेगा। और मैं चाहता नहीं कि आप मुझे पछतावा दे, धोखा दे, न्यूनता दे, कमी दे। इसलिए केवल 3 दीक्षाएं जो प्रत्येक शिष्य के लिए अनिवार्य आवश्यक है, उतने आवश्यक है जितना आपके शरीर में खून है, उतने आवश्यक है जितने गुरु की आज्ञा पालन है। मैं आपको कहूंगा कि मुझे 2 सेव लाके दो, आप एक क्षण रुकेंगे नहीं। मैं आपको कहूंगा 2 लाके दो, आप रुकेंगे नहीं। मैं आपको कहूंगा तुम्हारे प्राण मुझे चाहिए, तो आप रुकेंगे नहीं। इतना विश्वास है आपका। और तीनों ही योग, तीनों ही दीक्षाएं, तुम बैठ जाओ, तीनों ही दीक्षाएं उस कार्य के लिए जो अपने 3-4 महीनों में सिद्धार्थन के द्वार पर खड़ाने के लिए, मैं 4 महीने बाद आप खुद देखेंगे कि उन द्वार पे आप खड़े हैं, आप खुद देखेंगे कि स्वामी सच्चिदानंद जी के चरणों में आप रुके हुए हैं। ये भी मैं आप नए संकल्प के साथ आपको बोल सकता हूं। इस एक करके उतना ही कार्य मुझे आपका देना है, 2 प्रयोग देने हैं, सिर्फ 3 दीक्षा देनी है बस। और इतना देने के बाद में सम्राटाभिषेक, शिष्याभिषेक, राज्याभिषेक और सम्राटाभिषेक आपने अधिकांश लोगों ने तीनों में भाग लिया है। और बड़ी कठिनाई के बाद में सम्राटाभिषेक दीक्षा दी जाती है। वह सम्राटाभिषेक से संबंधित माला पूज्य पिताजी है, वह आप पहनेंगे गर्व के साथ, जिससे कि आप उस अद्वितीय स्थान को देख सकें जहां करोड़ों करोड़ों उच्च कोटि के देवता, गंधर्व, अप्सराएं, गुरुदेव और ऋषि मुनि, योगी, यति, सन्यासी हैं। और पूर्ण करुणाई के साथ, गर्व के साथ मैं वहां आपके बीच में खड़ा था। उस क्षण का कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे मैंने पहले दीक्षा लिखी है, शरीर के गोपनीय 365 केंद्र, शरीर में 365 केंद्र है, तो 360 5 केंद्र गोपनीय केंद्र है, मतलब कुल 365 केंद्र है। उनको जागरण हो जाए तो वह आदमी पूर्णता के साथ दौड़, उनके पांवों में आत्मिक बल आ जाता है। शारीरिक बल तो है, आत्मिक बल नहीं। ये सम्राटाभिषेक में ही दी जा सकती है, न इससे पहले न इससे बाद। और दूसरा, वापिस नया वर्ष भारतीय गणना से देखें चाहे और गणना से देखें, 365 दिन बाद ही नया साल आएगा। चाहे चैत्र महीने से गिने तभी 365 दिन होंगे, चाहे 1 जनवरी से गिने तभी 365 दिन होंगे। उनमें से प्रत्येक दिन हम आगे बढ़ते रहे, 10 कदम, 20 कदम, 25 कदम, 50 कदम, 100 कदम, 1 मिनट, 2 मिनट, रुके नहीं हमारे पांव, क्योंकि वो आप प्राणमय कोष से जाएंगे। शरीर में कोष है नहीं है, पूरा शरीर अपने आप अंगूठे के आकार का बने और प्राणमय कोष में चला जाएगा और जाकर के उस स्थान पर वापस पूरा शरीर धारण कर लेते। देखिए आपको वो कवर शरीर वहां, ये तो ठीक है कि जैसे सामान हमें लगे दे दिया हवाई जहाज में, हम बैठ गए, जहां स्टेशन में उतरे आपको लगेज वापस मिल गई। और तीसरी दीक्षा मैंने लिखी है कि ये जीवन नहीं है। पिछले 7 जन्मों में आपने साधना की, कोई गधे घोड़े नहीं जा, भेड़ बकरी नहीं थी, आप पुरुष थे या महिला थी, या मगर थे शिष्य और शिष्याएं, और थे तो फिर साधना की थी। अगला जीवन भी अगर आप लें, महत्वपूर्ण चूका आप कसम नहीं जा सके, आपकी पांव खिसक जाए, आप मेरा कहना नहीं माने तो मैं जबरदस्ती गला आपका नहीं पी सकता,
ये आपके जीवन का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य क्षण होगा जब ऐसा आपके जीवन में आ चुकेंगे। उन 7 जन्मों में जो साधना की है, तो मैंने बताया जुलाई में आपको वहां तक पहुंचाना है। अब जुलाई में पहुंचाना तो हमारे पास केवल 6 महीने रहे। तो जो आपने पिछले जीवन में साधना की है उसमें आपको फल नहीं मिल पाएगा किसी वजह से। कहीं आप में शुद्धता आ गई, नींद आ गई, आज ना आगे तो आप आगे बढ़ नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूं तो 7 जन्मों में साधनाओं का उस दीक्षा के माध्यम से फल मिल जाए, इस तेजी के साथ आप बढ़ सके। तीसरी दीक्षा वो है, तीनों दीक्षा आत्मनिधि। आप अंदाज लगाए तीनों दीक्षा आत्मनिधि के लिए कितनी अधिक उपयोगी है, अद्वितीय है, प्रत्येक पुरुष के लिए, प्रत्येक स्त्री के लिए। मैं तो इन दीक्षाओं के लिए शायद मेरे पांव में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे और शायद हिमालय के एक दूसरी जगह बढ़ते बढ़ते सारा शरीर इससे कई गुना ज्यादा सबके कांटा हो गया। पर मैंने निश्चय किया था कि मुझे दीक्षा ले लेनी है स्मृताभिषेक लेने के बाद में कि सीधा से दर्शन जा सकता। कि मैं जानता हूं कि उनको प्राप्त करने के लिए कितना कठिन संघर्ष परिवार को छोड़कर किया गया। स्वार्थ नहीं था, बता देना चाहता था कि संकल्प था, जाना है मुझे तो जाना है। उसमें कई व्यय आए, खर्चे आए। आप जिसके पास पैसा होगा पैसा खर्च करेगा, जिसका शरीर होगा शरीर की सेवा से करेगा। मैं लंगोट धोता, उनको स्नान करवाता, उनकी सेवा करता और 12 महीने बाद जाकर के वो एक दीक्षा देते, 6 महीने बाद जाकर दीक्षा देते, मगर संकल्प शक्ति में कमी नहीं आई। मैं आपके सामने उस समय भी जब घर आया बीच में तो पत्नी ने कहा कि आप क्या काबिल गुरु कर रहे हैं, शरीर को कुछ रहा ही नहीं। मैंने कहा चमड़ी बाकी है, वो गलेगी नहीं और उसमें मांस वापस आ जाएगा। और सिद्धार्थ में पूर्णतः जा पाया। हिमालय आप हैदराबाद में आए होंगे तो मैंने आपके सामने व्यक्ति को सामने खड़ा किया। ये तीनों दीक्षाएं और 2 प्रयोग जो नए वर्ष के अवसर पर प्रयोग किए जाते हैं, ये प्रयोग भौतिक जीवन के लिए एक साथ मां ने दीक्षा ले ली, बस उसके बाद में बेटा बेटे की दीक्षा ले ली तो बहुत हो गया। ऐसा नहीं जाता, बहुत हो गया। ये तो शुरुआती आई जो कोई लड़के को सिखाता है तो वो क सीख तो लेता है, दीवार में भी क लिखता है, कोयले से, फिर आंगन में भी क लिखता है, फिर हर जगह क लिखता है कि मैं पढ़ा लिखा क लिखता हूं। अब आप क लिखने के पूरा एक लेटर 2 मिनट में लिख लेंगे। अब उनको एक एक अक्षर दोनों गुरु कहते हैं, क्योंकि गुरु की पत्नी गुरु हो या अच्छी हो, गुरु पत्नी कहलाएगी। गुरु के पुत्र हो गुरु ही कहलाएगा। दुकानदार ही कहलाएगा। हाँ, दुकानदार को सिखा है पूरी अच्छी तरह से, ईमानदारी सिखा है। पिता का धर्म है कि एक भी पैसा अकारण इनका नहीं जाता, और इसीलिए मुझे हमने याद किया है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई एक बारिश बनाना है पीछे, पर आपकी आंख मेरे प्रति जितनी नम्र है, चल स्पर्श कर रही है, उतनी इनके प्रति भी होनी चाहिए। आप में से भी कोई गुरु बन सकता है, कोई इनका ठेका नहीं। आप में से भी मैंने वहां हैदराबाद में स्वामी जी खड़ा किया था, आप सीधा से क्या होता है, आपने ये तो पंजाब के एक प्रोफेसर थे, आपके सामने उदाहरण रखे थे, वो आज गुरु बन सकते हैं। मगर गुरु बनने में कांटे ही कांटे, शिष्य बनने में जो आनंद है उससे कोई तुलना हो ही नहीं सकती। शिष्यता अपने आप में सेवा है, और सेवा करना अति कठिन कठोर है। सबसे कठोर शिष्य बनना सेवा करना है। इस दिन समय में बहुत कम होगा। एक रात्रि
कोशिश करता हूं कि आज रात्रि में ये सब काम, केवल 5 काम कंप्लीट कर सकूं। इसलिए आपको जब आधे घंटे का टाइम दें, आधे घंटे में उस काम को कर लें, या 40 मिनट टाइम दें, 40 मिनट में काम कर लें। फिर आप घूमते घामते इधर चाय पीते हुए, जूते कप पीते हुए, फिर आप टहल करते हुए सोचें कि साला क्या होगा इससे। ऐसे शिष्य आप नहीं बने तो ज्यादा अच्छा है। और मैं ऐसे शिष्यों भीड़ को चाहता नहीं, 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, मगर क्षमता के साथ कर लें। जो गुरुदेव चाहेंगे वो अपना उन्होंने कह दिया हमें करना है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा 7 या 200 मिनट बस, फिर तो बात सूर्योदय हो जाएगा। कई लोगों को रिजर्वेशन होंगे, कई लोग सुबह गाड़ी में जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक पूरा 100% यही करूंगा आज रात में कोई हम करेंगे। और सर्दी मुझे तो लग रही है, गर्मी लग रही है, आपको अगर सर्दी लग रही है तो मेरे लिए चिंता का विषय है कि सर्दी कहां से आ रही है। मैं देखी नहीं, मैं तो ला नहीं था गाड़ी में। सर्दी गर्मी मानसिक बात होती है, बहुत दुखी हूं, टेंस बहुत है, टेंस बहुत है। शराब पीने, सिगरेट पीने, टेंस तो एक शब्द है, और शराब पीने से और सिगरेट पीने से टेंस मिटता हो तो फिर टेंस शब्द बनेगा ही नहीं। ये तो मन कहते हैं। सर्दी कुछ होती नहीं, गर्मी कुछ होती नहीं, बरसात में उदाहरण दिया बना, बरसात क्या बरसात लगती है, आंसू बह रहे, सामान बह रहे, किताब बह रही है, सामग्री बह रही है, और मस्ती के साथ नाच रहे, झूम रहे। सारी रात हमने देखा, आप लोगों ने देखा। इसलिए इन 3 दीक्षाओं के अलावा चौथी दीक्षा नहीं देनी है, 2 प्रयोगों के अलावा तीसरा प्रयोग की जरूरत नहीं है। और वह आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक संपन्न कर लें। और जितना भी टाइम लगेगा आपको, उतना यहाँ के आयोजक को जो है, जो गुरु है, उनको उतना टाइम आपको दें, उनको क्षमता में दी। और मैं खुद इन दीक्षाओं को देने के लिए आऊंगा, वो भी आप चिंता नहीं करें, घबराए नहीं। मगर यदि किसी को इस काम के लिए पिछले 6 महीनों से 7 वर्ष तैयार करता हूं कि तुम्हें इसमें पारंगतता प्राप्त करनी है, तो मैट्रिक तो मेरे चाचा जी ने भी की थी, मेरे पिताजी ने भी की थी, फिर मैंने भी की, फिर मेरे लड़कों ने भी की। अब मैट्रिक तो सर्टिफिकेट तो हमारे पास है। अब ये थोड़ी कह सकते हो कि मेरा दिन की आप मैट्रिक कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? मेरे आगे बेटे भी करेंगे, मेरे पोते भी जाके करेंगे, तुम भी करोगे, तुम्हारा बेटा भी मैट्रिक पास करेगा, 10th पास करेगा। एक कसौटी है, एक ज्ञान उतना प्राप्त होना चाहिए, उससे ज्यादा ज्ञान दिया है। इसलिए मैंने कहा कि उनको भी, आयोजकों को भी चाहिए उन गुरुओं के प्रति उतना ही नम्र रहे। आपको भी चाहिए कि उसमें स्वामी निखिलेश्वरानंद का एक प्रतिबिंब ही देखे, आपको भी ऐसे चाहिए। मैं और मेरी पत्नी और मेरे परिवार और जो उपस्थित शिष्य हैं और जो अनुपस्थित शिष्य हैं, उपस्थित योगी यदि सन्यासी है, अनुपस्थित योगी यदि सन्यासी है, और परम अत्यंत प्रातस्मरणीय परम गुरुदेव को स्मरण करता हुआ उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद देता हूं और मेरे परिवार की तरफ से आपकी शुभकामनाएं करता हूं। ये रात्रि आपके जीवन की एक अद्वितीय रात्रि बने, और जो मैंने आज संकल्प लिया है कि जुलाई तक ये कार्य संपन्न करवा दो, आप उसमें मुझे साथ में मैं इस कार्य को भी संपन्न कर लेता हूँ। और मैं आप आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप इस कार्य को पूर्णता के साथ कार्य संपन्न करें। बीच बीच में आऊंगा, ये कार्य बराबर गतिशील बना रहेगा, आप भी उतनी तेजी दिखाएंगे, इनको उतनी क्षमता के साथ अपना आत्मिक बल, साधनात्मक बल देकर आप पूर्ण कर देंगे। मैं एक बार फिर पत्नी की तरफ से भी इसलिए कि वह सुख दुख में साथ आपको आशीर्वाद देता हूं, आप ज्ञान
माता जी की सिद्धार्थ समझाने का रास्ता तो सिद्धार्थ समझाने का रास्ता आसान है, यहाँ से वहां तक जाना बहुत कठिन है। आप कृपया मुझे जाने दें, इससे बराबर एक तरफ निकल जाओ। आप पूरा समय दीजिए, पूरा रास्ता देखिए, गाड़ी को आगे दीजिए, यहाँ गाड़ी को आगे दीजिए और रास्ता पूरा खाली रखिए आप। भगवत पूजपाद गुरुदेव जी ने अभी आपको बताया कि आपके मर्यादा की प्रशंसा होती है, आपके गौरवपूर्ण व्यवहार का उल्लेख गौरव के साथ करने में लोग अपना गौरव समझते हैं। आपको वही यहाँ व्यक्त करना है। भगवत पूजपाद